नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। पत्नी को आत्मदाह के लिए मजबूर करने के आरोपित पति को 7 साल का कठोर कारावास। गर्मी में लोगों को ठंडक पहुंचाने के लिए श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर के बाहर एक टैंकर ठंडी छाछ का करेंगे वितरण। सुभाष नगर में बदहाली का शिकार पार्क कई बार शिकायत करने पर भी नहीं ली सुध। जिले के प्रभारी सचिव ने मांडल में स्थानीय लोगों से किया संवाद, जानी समस्याएं। बड़ी हरने स्थित नौहरे में लगी आग, लकड़ियां, कंडे व गोबर खाद हुआ राख। विभिन्न मांगों को लेकर राशन डीलरों ने किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। भदेसर थाने में एसीबी की कार्रवाई, कांस्टेबल और दलाल गिरफ्तार। पत्नी को आत्मदाह के लिए मजबूर करने के आरोपित पति लालचंद चिंगर को 7 साल के कठोर कारावास और 15,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। फैसला मंगलवार को एडीजे ने सुनाया। अदालत सूत्रों के अनुसार मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के सरदारजी का बगीचा खानपुरा निवासी तेजमल जिंगर ने 3 मार्च 2014 को भीमगंज थाने में रिपोर्ट दी कि रात 10:30 बजे उसकी बेटी पिंकी पत्नी लालचंद जलने से अस्पताल में भर्ती होने की पुलिस ने सूचना दी। रात 3:30 बजे वे भिलवाड़ा पहुंचे और पिंकी ने उन्हें बताया कि पति लालचंद शराब के नशे में घर आया और तोड़फोड़ करने लगा। पति को समझाया तो वह मारपीट करने लगा। बाद में खुद लालचंद्र ने थिनर डाल दिया, वह मरने की धमकी देने लगा। पिंकी ने पिता को बताया कि इसके बाद उसने खुद जब माचिस चलाई तो उसे बचाने का प्रयास पति लालचंद ने नहीं किया, जिससे वे जल गई। परिवादी ने आरोप लगाया था कि पूर्व में भी उसकी लड़की पिंकी के साथ लालचंद मारपीट करता था, जिसको कई बार समझाया, फिर भी शराब की आदत नहीं छोड़ी। इसी वजह से यह घटना घटित हुई। पिंकी को लालचंद आत्महत्या करने के लिए बार बार मजबूर करता था। परिवादी ने आरोप लगाया कि उसके जमाई लालचंद ने शराब पीकर पहले खुद आत्महत्या करने की धमकी देकर थिनर डालकर आत्महत्या की कोशिश की। इसके बाद परिवादी की बेटी पिंकी ने दामाद लालचंद से तंग होकर परेशान होकर खुद को आग लगाई। पुलिस ने मामला दर्ज किया। उधर पिंकी को भिलवाड़ा से उदयपुर व बाद में अहमदाबाद के एक अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने की जांच के बाद आरोपित अपना घर योजना C20 भवानी नगर निवासी लालचंद पुत्र मोहनलाल जिनगर के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश की। अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक संजू बापना ने न्यायालय में 11 गवाहों के बयान व 34 दस्तावेज पेश कर लालचंद पर लगे आरोप सिद्ध किए। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपित लालचंद को पत्नी के आत्मदाह के लिए मजबूर करने के आरोप में 7 साल की सजा और 15,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर थाने के कांस्टेबल सुरेश को 15,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए एसीबी ने गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही एसीबी ने एक दलाल कैलाश को भी पकड़ा है। जानकारी के अनुसार थाने में बंद आरोपी के साथ मारपीट नहीं करने के बदले रिश्वत मांगने की शिकायत पर एसीबी ने कार्रवाई की। वहीं इस मामले में थाना प्रभारी से भी पूछताछ किए जाने की बात भी सामने आई है। राजेश जोशी की रिपोर्ट। ये सूचना थी परसों कि भदेसर पुलिस स्टेशन पे किसी सावा के एक व्यक्ति को बंद कर दिया गया है और उसके साथ कोई मारपीट भी हो सकती है। तो परिवादी लोगों ने उनसे संपर्क किया कि इनको जल्दी पेश करा दो, आपको कोई मारपीट वगैरह नहीं था। तो वो जो परिवादी हमारा था वो एसएचओ से मिला। एसएचओ ने कोई डिमांड नहीं करी। एसएचओ ने कहा ठीक है, हम देखते हैं, आप अभी उसने कहा जल्दी पेश कराओ। तो ठीक है, आप सीसीटीवी काम जो है वो सुरेश देखता है, आप सुरेश से मिले। तो वो सुरेश से मिला तो सुरेश ने, जो थाने का कांस्टेबल है सुरेश कुमार, उन्होंने 15,000 रुपये की डिमांड की, जिस पर आज हमने ट्रैप कार्रवाई करी। जब सुरेश से हमने संपर्क किया तो सुरेश ने पहले बोला कि आप तुलसी होटल पे दे दो, फिर बोला होडा चौराहे पे आ जाओ, फिर बोला वहाँ एक दूसरी जगह बताई वहाँ आ जाओ, फिर लास्ट में बोला थाने पर आ जाओ। ऐसे करके 3-4 बार हमारे को इधर उधर बोला। जब थाने पर पहुंचे तो उसने परिवादी जब अंदर गया उसको बोला कि बाहर जो कैलाश रेस्टोरेंट है वहाँ जो कैलाश जी है उनको दे दो। उसको उसने कैलाश जी को दे दी। कैलाश जी से उनकी बात भी करें तो कैलाश जी ने कहा ठीक है साहब, इन्होंने 15,000 रुपये दिए, मैंने रख लिए, तो उन्होंने 15,000 रुपये रख लिए। पानी कितने अंतराल में आ रहा है? क्या पानी साफ आ रहा है? प्रेशर कितना आ रहा है? यह सवाल प्रभारी सचिव नवीन महाजन ने मांडल में सुबह पेयजल सप्लाई के दौरान स्थानीय लोगों से किए।
जिला प्रभारी सचिव नवीन महाजन मंगलवार को जिला कलेक्टर नमित मेहता के साथ सुबह 7 बजे से ही जिले के विभिन्न क्षेत्रों के दौरे पर रहे। उन्होंने इस दौरान मांडल में घर घर जाकर पेयजल सप्लाई की जांच की और लोगों से पेयजल आपूर्ति के संबंध में फीडबैक लिया। इसके पश्चात उन्होंने खारी कलांबा में श्री विजय गौशाला का निरीक्षण किया और हुरडा में नरेगा साइट पर नरेगा कार्यों की जानकारी ली। साथ ही गुलाबपुरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं को जांचा। उन्होंने पानी, बिजली, चिकित्सा और हीटवेव प्रबंधन संबंधी सुविधाओं को लेकर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक भी ली। कहाँ से आए हो? आपको भी क्या बीपी का है? हाँ? कितनी देर बाद आती हो यहाँ पे? किसने कहा कि बीपी? छानते तो यार ढेर की आदत है। नहीं छानते तो हैं, पर ये छानी क्यों लेके आई? शहर में तिलक नगर, राधे नगर के पास कुमुद प्रिया कॉलोनी के बाहर खानिया के बिरोजी मंदिर के पास आग लग गई, लेकिन अभी तक दमकल के नहीं पहुंच पाने से लोगों में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार उक्त स्थान पर करीब 1 घंटे से ज्यादा समय से आग लगी हुई है। इस संबंध में लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन उन्हें बताया गया कि भिलवाड़ा में दमकल की कोई गाड़ी इस वक्त नहीं है। इसे लेकर लोगों में भय है कि आग कहीं भीषण रूप न ले ले। इससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। घरों की सुंदरता और वातावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए लोग घरों में बालकनी, छत आदि जगह पर गमले में पौधे लगाते हैं और इन्हें बचाने के लिए समय पर पानी देने सहित अन्य कदम उठाते रहते हैं, क्योंकि इंसानों की तरह ही पौधों को भी गर्मियों में अतिरिक्त सार संभाल की जरूरत होती है। गर्मियों में पेड़ पौधे धीरे धीरे मुरझाने लगते हैं। दूसरी तरफ शहर में सौंदर्यीकरण के नाम पर हर साल लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसके तहत शहर में एंट्री के हर रोड पर बने डिवाइडर के बीच पौधे लगाए गए, लेकिन भीषण गर्मी के चलते देखरेख के अभाव में ये पौधे मुरझाते जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि पौधों को सूखने से बचाने के लिए गर्मी के मौसम में विशेष इंतजाम करने की जरूरत है। एक तरफ तो गर्मी से राहत के नाम पर पानी को सड़कों पर बहाया जा रहा है, लेकिन शहर की सुंदरता में चार चांद लगाने वाले पौधों को झुलसने से रोकने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए जा रहे। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। भीषण गर्मी के चलते शहर सहित जिले में विभिन्न जगहों पर पेयजल जल आपूर्ति की व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। ऐसी ही एक जानकारी शहर के पास बड़ी हरणी से सामने आई, जहां बीते सप्ताह भर से चंबल के पानी की सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही। लोग निजी स्तर पर पानी के टैंकरों से पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। क्षेत्र में पशुओं की संख्या भी अच्छी खासी है। ऐसे में लोगों को उनके लिए भी पानी की व्यवस्था टैंकर से ही करने की मजबूरी है। लोगों का कहना है कि इस बार की गर्मी में पानी के कारण उनकी जेब पर अतिरिक्त भार पड़ा है। दूसरी तरफ शहर में ये हालात आम हो गए हैं। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। सरकार द्वारा निःशुल्क ई-केवाईसी राशन डीलर द्वारा कराए जाने के विरोध में राशन डीलरों ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। राशन डीलर संघ जिला शाहपुरा द्वारा जिला अध्यक्ष भंवरलाल कुमावत एवं तहसील अध्यक्ष नरेश खटीक के नेतृत्व में राशन डीलर उपखंड कार्यालय के बाहर पहुंचे और प्रदर्शन कर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सरकार द्वारा निःशुल्क ई-केवाईसी राशन डीलर द्वारा कराए जाने का विरोध किया गया तथा पूर्व में फूड पैकेट कमीशन जनवरी 2023 के बिलों का समावेश, आंगनबाड़ियों पर गेहूं, दाल, चने सप्लाई का कमीशन, 15 अगस्त को दुकानों पर किए गए रंग रोशनी मिठाई वितरण के रुपए और सरकार द्वारा किए गए कार्यों का कमीशन अभी तक डीलरों को नहीं दिया गया है। इसके चलते डीलरों में रोष व्याप्त है। डीलरों द्वारा कोई भी कार्य बिना पैसे के करने का विरोध किया, जबकि प्राधिकार पत्र में राशन डीलरों द्वारा केवल खाद्यान्न वितरण का कार्य किया जाना है। भेरूलाल लक्ष्यकार की रिपोर्ट। भीषण गर्मी का दौर जारी है तथा तापमान 46 डिग्री से ऊपर पहुंचा है। इसको लेकर पेयजल तथा अन्य व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा की जा रही है। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने पेयजल के लिए प्रयोग अभियान व पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्थाओं के लिए अभियान की शुरुआत की। उन्होंने परिंदे भी लगाए। जिला सांवलिया चिकित्सालय में प्याऊ की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि शहर में जगह जगह पीने के पानी की व्यवस्था की गई, साथ ही ऑटो भी लगाए गए हैं। पक्षियों के लिए भी व्यवस्था की जा रही है, तो हर मोहल्ले में पशुओं के लिए पानी के लिए प्याऊ लगाई जा रही है। नगर परिषद द्वारा रोजाना इनमें पानी भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी से निपटने के लिए पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर है तथा पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई है। जिले भर में पेयजल को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। राजेश जोशी की रिपोर्ट।
अच्छी पहल की गई है, खासकर इस बात को देखते हुए कि एक तो गर्मी भी काफ़ी रिकॉर्ड है और दूसरा ये भी है कि साथ में जो पेयजल की व्यवस्था है वो हम सब शहर और गांव में तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग जो यहाँ पर किसी कार्यवश आते हैं, ऐसे लोग और खासकर पशु पक्षी जिन जो खुद अगर उनको पानी की आवश्यकता है तो बोल भी नहीं सकते, तो ये राज्य सरकार के भी निर्देश थे और मुझे लगता है इन्होंने उसको त्वरित गति से एग्जीक्यूट किया है, जो कि इनकी पूरी टीम बधाई की पात्र है। ये जल मंदिर इन्होंने आज यहाँ बनाया, ऐसे 2-3 जल मंदिर ये बनाएंगे। इसके अतिरिक्त ये ऑटो में भी जल मंदिर को चला रहे हैं। ये ऑटो जगह जगह शहरों में जहाँ भी मार्केट होता है, मंडी होती हैं, बस स्टैंड्स होते हैं, जहाँ लोग आते जाते हैं, ट्रांजिट में रहते हैं पर हाँ पानी के लिए ज़रूर तरसते हैं, तो उनके लिए इन्होंने व्यवस्था करी है। और ये अच्छी बात है कि जितने भी पशु पक्षी हैं, पशुओं के लिए ये जो आप देख रहे हैं ऐसे पानी के टैंक हैं जो ये मोहल्लों में रखेंगे और उनको टैंकर से ये खुद रोज़ भरेंगे, जिससे कि जितने भी पशु हैं, खास करके जितने गाय बैल डॉग्स हैं, उनके लिए पेयजल की उपलब्धता रहे, उनको कोई संकट नहीं आए। और पक्षियों के लिए परिंदों का 400-500 का इन्होंने टारगेट लिया है, कुछ इन्होंने यहाँ लगाए हैं, सारे गार्डन्स में लगा देंगे ये। तो मुझे लगता है एक अच्छा कार्य होगा, जिससे कि प्रकृति को बचाने के लिए जो राज्य सरकार की मुहिम है उसके अंतर्गत ये कार्य सराहनीय। धन्यवाद। ओके, थैंक यू। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप भी बने सिटी रिपोर्टर, अपने शहर, कस्बे, गांव और वार्ड की समस्या, घटना, दुर्घटना व सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों की जानकारी वीडियो और फोटो के साथ तत्काल भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455 पर तथा ईमेल आईडी philwada.halchal@gmail.com पर। भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप, कलेक्ट्रेट के पास नई शाम की सब्जी मंडी भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9413376078 6377364129। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। आसमान से आग बरसती गर्मी में आम लोगों को ठंडक पहुंचाने के लिए श्री संकट मोचन हनुमान के भक्त शनिवार को संकट मोचन हनुमान मंदिर के बाहर एक टैंकर ठंडी छाछ का भक्तों को वितरण करेंगे। मंदिर के महंत बाबूगिरी महाराज ने बताया कि नौतपा के दौरान भीषण गर्मी को देखते हुए मंदिर के भक्तों ने आम लोगों को राहत देने के लिए शनिवार सुबह 9 बजे से ठंडी छाछ पिलाएंगे। उन्होंने बताया कि सरस छाछ का एक टैंकर भक्तों द्वारा मंगाया जाएगा। विजय गढ़वाल की रिपोर्ट। जिम्मेदारों की अनदेखी कारण सुभाष नगर वार्ड नंबर 63 में सरकारी डीसी के सामने स्थित नगर परिषद पार्क की स्थिति दयनीय है। पार्क के रखरखाव पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जाता। पार्क में हरियाली नष्ट हो चुकी है क्योंकि इसका इस्तेमाल पार्क के बजाय खेल मैदान के रूप में ज्यादा हो रहा है। यहाँ लोग फुटबॉल और क्रिकेट खेलते रहते हैं। उन्हें रोकने वाला चौकीदार एवं बागवान या अन्य कोई जिम्मेदार नहीं है। अभी हाल ही में 4 दीवारी का जीर्णोद्वार कार्य सौंदर्यकरण किया गया, लेकिन पार्क के अंदर पेड़ पौधे हरियाली के लिए कुछ भी कार्य नहीं हुआ। आसपास के निवासियों का कहना है कि पिछले कई सालों में पार्क की हरियाली विलुप्त हो चुकी है। पार्क की दयनीय स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि नगर परिषद के समक्ष जिम्मेदार अधिकारी अपने कितने कर्तव्य और दायित्व का निर्वहन करने के प्रति कितने गंभीर हैं। वहीं पार्कों के रखरखाव मेंटेनेंस के नाम पर प्रतिमाह खर्च किया जाता है, लेकिन हालात गंभीर है। लोगों का कहना है कि नगर परिषद एवं पुलिस प्रशासन को क्षेत्रवासियों ने हस्ताक्षर कर पानी की टंकी एवं पार्क की दुर्दशा को सुधारने एवं चौकीदार एवं बागवान की व्यवस्था कर बगीचे को हरा भरा रखने के लिए नगर परिषद को कई बार शिकायत की गई। राज्य सरकार के हेल्पलाइन नंबर 181 पर भी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन दुर्दशा को सुधारने वाला कोई नहीं है। क्षेत्रवासियों ने सुभाष नगर वार्ड नंबर 63 में पेयजल के अभाव पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यहां पानी की टंकी बनाकर सभी को नियमित रूप से पर्याप्त पेयजल देने की व्यवस्था की जाए। इस संबंध में कई बार अधिकारियों को लिखित में अवगत कराया जा चुका है। ओम व्यास की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।